आज का हमारा टॉपिक है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, यदि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें कार्बन की तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p2। अभी हमने पढ़ा था हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंसेप्ट, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, जिसमें जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि अब कार्बन के पास दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो कार्बन केवल दो मोनोवेलेंट एटम के साथ मिलकर दो बॉन्ड बना सकता है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। यानी यदि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो कार्बन का मॉलिक्यूल CH2 टाइप का बनना चाहिए, यदि हैलोजन के साथ बनाए तो इसका मॉलिक्यूल CCl2 टाइप का बनना चाहिए। परंतु हमें पता है ना तो CH2 मॉलिक्यूल अवेलेबल होता है ना CCl2 मॉलिक्यूल होता है। तो इसीलिए अब क्योंकि मॉलिक्यूल CH4 होता है, इसलिए इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में एक्साइट कर जाता है। दिस कैन बी कॉल्ड एज अ प्रमोशन कंसेप्ट। नाउ कार्बन के पास अब कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए? 4, so that it can form the compound of the type of CH4 या CCl4। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि 2p का जो एनर्जी होता है वो 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी 2s ऑर्बिटल की एनर्जी से टोटली डिफरेंट होती है। इसलिए जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा उनमें से कम एक बॉन्ड ऐसा होगा जिसकी एनर्जी बाकी 3 से डिफरेंट होनी चाहिए। परंतु जब स्पेक्ट्रा देखा गया तो चारों जो बॉन्ड थे कार्बन के दे आर फाउंड टू बी आइडेंटिकल। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या कहते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इंटरमिक्स टुगेदर, redistribute their energy so that the orbitals of equivalent energy and shape are formed. This process is called hybridization। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एटम्स के स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स 2s और जैसे ये 2p था दोनों की एनर्जी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये इंटरमिक्स करते हैं, फिर अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे आपको जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप के होंगे। यानी एक जैसी उनकी शेप होगी और एक ही जैसी एनर्जी होगी। इस कंसेप्ट को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी जिस तरीके से दो बीज को मिलाने पर एक नई क्वालिटी का बीज, जिससे एक नया प्लांट, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर दोनों के प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड सीड कहते हैं या हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो कंसेप्ट होगा दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिडाइजेशन। मेन पॉइंट्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन के? फर्स्ट पॉइंट है द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम
having only slightly different energy can undergo the hybridization, can take part in the hybridization. यानी एक ही एटम के ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं। यानी जितने ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं उनकी एनर्जी और शेप बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी शेप इस टाइप से लिखी जाती है, इस टाइप से बनाई जाती है। यानी इसमें एक लोब बड़ी होती है और एक छोटी लोब होती है। उसके बाद जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं केवल वही हाइब्रिडाइज नहीं करते हैं, इवन जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आल्सो अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑर्बिटल्स की किसी एक एटम के, वो एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यानी जब एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करने जा रहा है तब उसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इंडिविजुअल एटम पड़ा पड़ा ही वो हाइब्रिडाइज कर जाए, वो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम होता है। और जो मॉलिक्यूल की शेप है दैट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय नोइंग द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। यानी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की है, यदि ये हमें पता चल जाए तो हम शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल शेप है, यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ट्राइगोनल शेप है, यदि sp होगी तो लीनियर शेप है। तो इस तरीके से सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहले हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एज द नेम सजेस्ट, नाम से बिल्कुल क्लियर है कि द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 3p orbitals hybridized to form 1 ये और 3 ये, कितने 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए आपको कितने मिलेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। So the type of hybridization in which 1s and 3p orbitals hybridize to form the 4 hybrid orbitals, that is called as the sp3 hybridization। यदि हम इसकी शेप प्रिडिक्ट करें, ये s ऑर्बिटल है, एक p हो गया along सपोज p x एक्सिस, एक सपोज ये y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, py हो गया, और एक हो गया pz along the z एक्सिस। ये चारों ऑर्बिटल्स जब आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे तो आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल एटम के, वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखते हैं ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो। 4 ऑर्बिटल्स अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर कब रख सकते हैं, जब वो अपने आप को एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के कॉर्नर की तरफ डायरेक्ट करें, लाइक दिस। इसीलिए इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, क्योंकि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज कॉल्ड एज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें
1s and 2p orbitals hybridize together to form 3 hybrid orbitals. That is called as a sp2 hybridization. sp2 hybridization में सपोज एक s ऑर्बिटल और कोई भी 2 p ऑर्बिटल, लेट इट बी px एंड लेट इट बी py, लेकिन जो तीसरा ऑर्बिटल होगा pz, दैट विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड. ये क्या रहेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा. अब ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, ये हमें 3 ऑर्बिटल मिक्स करके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे. और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर कब रख सकते हैं? जब उनके बीच में 120 डिग्री का यानी 120 डिग्री का एंगल होगा. यानी दे विल अरेंज देमसेल्व्स एज ए ट्राइगोनल शेप. यानी इसी वजह से ये जो एंगल हो गया इनके बीच में 120 डिग्री का हो गया. इसी वजह से इस हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं. ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन. थर्ड टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन यानी the type of hybridization in which 1s and 1p orbitals hybridize to form the 2 hybrid orbitals of equal energy and shape. That is called as a sp hybridization. 1s, सपोज ये एक s ऑर्बिटल है और p का कोई भी एक ऑर्बिटल, लेट इट बी px, py और तीसरा होता है pz. इसमें 2 ऑर्बिटल, एक s और एक p इंटरमिक्स करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको देंगे. बाकी के जो 2 p ऑर्बिटल हैं दे रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड. अब ये 2 ऑर्बिटल अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर कब रख सकते हैं? जब इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो. यानी एक sp ऑर्बिटल ये हो गया और दूसरा sp ऑर्बिटल इसके 180 पे ये हो गया. सो दैट द बॉन्ड एंगल बिटवीन द 2 ऑर्बिटल becomes 180 degree. That is why this hybridization is also known as the diagonal hybridization. अब इन हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास केवल बॉन्ड पेयर्स हैं. ऐसा फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज बेरिलियम डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल. यहां पर बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है और कंफिग्रेशन है 1s2 2s2. एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन 2s से 2p वेकेंट 2p ऑर्बिटल में चला जाता है. सो दैट वैलेंस शेल कौन सा है? सेकंड मेन शेल है. दैट इज व्हाई बेरिलियम अंडरगो द sp हाइब्रिडाइजेशन. और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एक sp ऑर्बिटल ये और दूसरा बेरिलियम का sp ऑर्बिटल ये, इसने हाइब्रिडाइज करके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए. वो अपने आप को मैक्सिमम 180 डिग्री पर रखते हैं. अब ये बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ, ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, इसके साथ सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं. यानी बेरिलियम डाइफ्लोराइड की जो शेप होगी वो क्या हो गई? लीनियर हो गई. द शेप इज लीनियर.
यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी देखें, वेस्पर थ्योरी के बेस पर यदि हम बात करें, वेस्पर थ्योरी के बेस पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने होते हैं और उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास 2 प्लस द नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड विद द सिंगल बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम, वो कितने हैं 2, तो टोटल कितना हो गया 4/2 दैट इज 2। यानी सेंट्रल एटम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है और दूसरा ये है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के पास होते हैं तो शेप होती है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी दैट इज लीनियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं BF3 मॉलिक्यूल का। BF3 मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम बोरोन है, एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p1। अब क्योंकि सेंट्रल एटम को 3 मोनोवैलेंट एटम के साथ लिंक करना है तो यहां पर 3 हाफ फील्ड होने चाहिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 2s से बोरोन के एक्साइट करके 2p में चला जाता है, so that the boron undergo sp2 hybridization। अब ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, along the corner of a trigon। यानी अब ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ, एक ये p ऑर्बिटल फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड बना लिया, दूसरा p ऑर्बिटल फ्लोरीन का ये सिग्मा, और ये तीसरा p ऑर्बिटल फ्लोरीन का यहां पर भी सिग्मा बॉन्डिंग हो जाती है। यानी जो शेप है वो हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। यदि हम वेस्पर थ्योरी के बेस पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, अब सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास कितने हैं 3 हैं, प्लस कितने एटम सिंगल बॉन्ड से लिंक है सेंट्रल एटम के साथ 3 हैं, तो 6/2 दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। और यदि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है बॉन्ड पेयर होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब यदि इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल CH4 मॉलिक्यूल की बात करें, इसमें कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जब होता है तो 1s2 2s1 एंड 2p3 में होता है। यानी क्योंकि कार्बन को 4 मोनोवैलेंट एटम के साथ लिंक करना है तो 4 हाफ फील्ड होने चाहिए, यानी जो कार्बन एटम होगा दैट विल अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं दे अरेंज देमसेल्व्स along the corner of a regular tetrahedron। अब out of the 4 sp3 hybrid orbital, each sp3 of carbon will form sigma bond with the 1s orbital of hydrogen atom। हर एक हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्डिंग कर लेता है, इसीलिए जो शेप होती है CH4 मॉलिक्यूल की वो टेट्राहेड्रल शेप होती है, जिसमें बॉन्ड एंगल HCH बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या जिसको 109.5 डिग्री भी लिखा जाता है। और यदि हम इसको
वेस्पर थ्योरी के बेस पर कैलकुलेट करें इसकी शेप, तो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के पास कितने हो गए, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम कितने हैं, 4 प्लस नंबर ऑफ एटम दैट लिंक टू द सेंट्रल एटम थ्रू द सिंगल बॉन्ड दैट इज 4, तो ये हो गए टोटल 4। 4 में से इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 के 4 क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं, और जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो जो शेप होती है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी दैट इज टेट्राहेड्रल। यदि हम इथेन मॉलिक्यूल के शेप की बात करें, इथेन यानी CH3CH3, इसमें जो ईच कार्बन एटम होता है दैट विल आल्सो अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसकी शेप हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें। इसमें ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 4 कार्बन एटम के, तो आउट ऑफ द 4 sp3 ऑफ 1 कार्बन एटम 1 sp3 will overlap axially with the 1 sp3 of the second carbon atom to form the cc sigma bond। बाकी कितने रह गए इस कार्बन के sp3, 3 रह गए, 2 और ये रह गया थर्ड sp3। now rest of the 3 sp3 orbital of the each carbon atom they will overlap axially with 1s orbital of hydrogen atom to form the CH sigma bonds। हर एक बाकी का जो sp3 बचता है हर एक कार्बन एटम का, वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ एक्सियली ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। इस तरीके से जो इथेन की जो शेप होती है इसमें दोनों कार्बन एटम टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं। यदि हम इसी तरीके से अब इथीन मॉलिक्यूल की बात करें, इथीन इज CH2CH2 यानी जिसको हम इथाइलीन भी कहते हैं। इसमें जो कार्बन एटम होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का यदि हम लिखें, दिस इज 1s2 2s1 एंड 2p3। अब यहां पर जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। अब ये जो कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को एक ट्राइगोन कॉर्नर की तरफ अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये एक कार्बन के हो गए 3 sp2, दूसरे कार्बन के sp2, एक ये sp2 हो गया, ये दूसरा sp2 एंड दिस इज थर्ड sp2, यानी 1 sp2 of the 1 carbon atom overlap axially with the 1 sp2 of second carbon atom to form the cc sigma bond। now rest of the 2 of each carbon atom overlap axially with 1s orbital of hydrogen atom to form CH sigma bonds। ये CH sigma bonds हो गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया हर एक कार्बन का, ये अनहाइब्रिडाइज था, इसलिए P की जो लोब्स होंगी वो दोनों एक जैसी होंगी, यानी एक P का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया और दूसरे P का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया। कंप्लीट पूरी लोब्स हैं। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, दे विल ओवरलैप साइड वाइज टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड।
इसलिए इथीन में एक सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में और एक पाई बॉन्ड होता है। यदि हम इथाइन मॉलिक्यूल की बात करें, इथाइन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको एसिटिलीन गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कार्बन एटम एक्साइटेड स्टेट में इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, जिसमें यानी इथाइन में जो ईच कार्बन एटम होगा दैट विल अंडरगो द sp हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर जो दो ऑर्बिटल होंगे वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। यदि हम इसकी शेप ड्रॉ करें, वो शेप कैसे आएगी? दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज कर सकते हैं? डायगनली। ये डायगनल अरेंजमेंट हो गई। दूसरे कार्बन का भी ये एक sp और ये दूसरा sp, यानी एक कार्बन के एक sp ने दूसरे कार्बन के एक sp के साथ एक्सियली ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और बाकी जो दोनों कार्बन के पास एक एक ऑर्बिटल रह गया था हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो हाइड्रोजन के 1s के साथ मिलकर CH सिग्मा बॉन्डिंग कर लेते हैं। बाकी अब जो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गए, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये और दूसरा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये, इसी तरह दूसरे कार्बन का एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। यहां पर जो अलोंग द जो y एक्सिस के अलोंग है, वो y एक्सिस दूसरे कार्बन के y एक्सिस के अलोंग p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, और जो z एक्सिस के अलोंग है वो z एक्सिस वाले के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से इथाइन में कार्बन कार्बन में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब यदि हम इथेन, इथीन और इथाइन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, तो इथेन में कार्बन sp3 होता है, इथीन में कार्बन sp2 होता है और इथाइन में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहां पर जो कार्बन कार्बन में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, इथीन में एक सिग्मा और एक पाई होता है, परंतु इथाइन में कार्बन कार्बन में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से हम इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं PF5 मॉलिक्यूल। PF5 मॉलिक्यूल जिसमें भी सेंट्रल एटम के पास केवल बॉन्ड पेयर्स हैं। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन, नोबल गैस कोर की यदि टर्म में हम लिखें 3s2 एंड 3p3। अब क्योंकि सेंट्रल एटम में 5 मोनोवेलेंट एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इसलिए 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, जिसके लिए एक ऑर्बिटल 3s, एक इलेक्ट्रॉन 3s से एक्साइट कर जाता है। कहां पर जाएगा? वेकेंट ऑर्बिटल में। वेकेंट कौन से हैं इसके पास? 3d वेकेंट हैं। इसलिए अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की हो जाती है sp3d। और ये जो 5 sp3d ऑर्बिटल्स हैं, ये अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं? एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के कॉर्नर की तरफ। ये हो गया एक, ये हो गया
और दूसरा ये हो गया। अब ये जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करते हैं, p ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं। एक ये हो गया, एक p के साथ ये सिग्मा बॉन्डिंग हो गई, और एक फ्लोरीन के p के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बॉन्डिंग, फिर ये सिग्मा बॉन्डिंग p ऑर्बिटल के साथ, और लास्टली ये सिग्मा बॉन्डिंग। यानी इस तरीके से ये जो शेप है वो क्या बन जाती है, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी ये 3 जो पीएफ बॉन्ड हैं, ये डॉटेड लाइन केवल शेप को रिप्रेजेंट करती हैं, ये बॉन्ड्स नहीं हैं। बॉन्ड्स कौन से हैं, जो बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये तीनों एक प्लेन में हैं, ये पीएफ बॉन्ड अप द प्लेन और ये पीएफ बॉन्ड डाउन द प्लेन। इस फ्लोरीन से यदि तीनों फ्लोरीन को, बेस वाले फ्लोरीन को साथ मिला दे तो एक पिरामिड, नीचे वाले से इनको मिला दे तो दूसरा पिरामिड। इसलिए जो शेप है ये कहलाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। इसमें ये जो 3 बॉन्ड हैं, इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। इनमें 120 डिग्री का एंगल होता है, परंतु इन बॉन्ड पेयर से जो अप द प्लेन और डाउन द प्लेन है, इनमें 90 डिग्री का एंगल होता है। इसीलिए ये जो 3 बॉन्ड हैं, इन 2 बॉन्ड को, जिनको हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं, इनको स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। इसीलिए ये जो बॉन्ड लेंथ है, 2 एक्सियल बॉन्ड लेंथ, ये लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होती हैं। एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती हैं, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होती हैं, रादर देन जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पीएफ5 में सभी के सभी 5 बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इसी तरह से यदि हम वेस्पर थ्योरी के बेस पर देखें, वेस्पर थ्योरी के बेस पर देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने आ गए, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस जितने एटम सिंगल बॉन्ड से लिंक है सेंट्रल एटम से 5, दैट इज 5 हो गया। अब 5 के 5 क्योंकि बॉन्ड पेयर्स हैं, और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जब सेंट्रल एटम के पास 5 बॉन्ड पेयर हो, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और पांचों के 5 बॉन्ड पेयर हो, तो जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। SF6 मॉलिक्यूल की शेप की बात करते हैं। SF6 मॉलिक्यूल जिसमें सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखें, नियॉन 3s2 एंड 3p4, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन 3p से जाएगा तो 4 हाफ फिल्ड हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन 3x से एक्साइट करेगा तो 6 हाफ फिल्ड हो जाएंगे। यानी आपको 2 टाइम्स एक्साइटेशन करनी पड़ेगी, जिससे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3s में भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, लेकिन 3d में 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3d2 होती है तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कहां अरेंज करते हैं, अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑक्टाहेड्रन, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से अब ये जो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करते हैं,
p ऑर्बिटल के साथ, p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्डिंग बना लेते हैं। इस तरीके से so the shape of SF6 now becomes octahedral, इसलिए जो इसकी शेप है वो क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल। वेस्पर थ्योरी के बेस पर भी बिल्कुल हम इसी तरीके से, वेस्पर थ्योरी के बेस पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम कितने हैं, 6 प्लस कितने एटम सिंगल बॉन्ड से लिंक हैं, 6, तो कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। यदि हम IF7 मॉलिक्यूल की बात करें, IF7 मॉलिक्यूल आयोडीन यानी हैलोजन एटम है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 और NP5, यानी 7 हाफ फील्ड चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट करेगा तो 3 हाफ फील्ड हो जाएंगे, ये एक्साइट करेगा तो 5 हो जाएंगे, ये एक्साइट करेगा तो 7 हो जाएंगे। यानी आयोडीन क्या करता है, एक्साइट करता है इसके इलेक्ट्रॉन्स को, कहां से, Np और Ns से, किसमें, Nd में, यानी इसके पास जो हाफ फील्ड हो गए वो हो गए 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए। यानी जो हाइब्रिडाइजेशन है, नाउ इट विल हैव sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और जब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो शेप होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये फ्लोरीन, ये पेंटागोन हो गया, और एक बॉन्ड ये और दूसरा ये, यानी जो शेप है वो हो जाती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप की बात करेंगे जिनके पास केवल बॉन्ड पेयर ही नहीं होते, रादर लोन पेयर भी होते हैं। थैंक यू।